सोचिए एक ऐसी जगह जहां सड़कें चमकती हों जैसे सोने की बनी हों। हर कोने में फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस की चमक दिखे। समंदर में सुपर याच लहरों पर तैरते हों और हर गली में रईसी की खुशबू बिखरी हो। यह कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं है। यह है एक छोटा सा देश जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन शान, चमक धमक और रईसी में नंबर 1। हम बात कर रहे हैं मोनाको की। मोनाको वो जगह है जहां हर तीसरा शख्स करोड़पति है। सपने देखने वालों के लिए यह देश एक जादुई दुनिया है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए लगता है जैसे आप किसी शाही कहानी का हिस्सा बन गए हों। यहाँ हर कोने में वो धमक है जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं मोनाको सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है, यानी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले जितना। लेकिन इसकी शोहरत इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के अमीर यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको लगेगा जैसे आप किसी परिकथा में आए हों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोनाको की एक ऐसी चमकती दमकती कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको इस रईसों की जन्नत में घुमाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। मोनाको की कहानी किसी परिकथा से कम नहीं है। ये छोटा सा देश है जो फ्रांस के 3 तरफ और मेडिटेरेनियन सागर के एक तरफ से घिरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में इतिहास और रईसी बिखरी हुई है। मोनाको सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी दिल्ली की किसी छोटी सी कॉलोनी जितना। इसकी शोहरत इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के लोग इसका नाम सुनते ही चौंक जाते हैं। क्या आप जानते हैं मोनाको में हर तीसरा शख्स करोड़पति है? एक वर्ग मील में 12,000 से ज्यादा रईस रहते हैं, यानी कि यहाँ हर गली में रईसी ही चमकती है। मोनाको कोई साधारण देश नहीं है, ये एक प्रिंसिपैलिटी है। मतलब यहाँ कोई राजा नहीं बल्कि प्रिंस का राज चलता है। ग्रिमाल्डी परिवार यहाँ 700 सालों से राज कर रहा है। ये कहानी शुरू हुई 197 में जब फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी 1297 में 1297 में नाम के एक शख्स ने चालाकी से इस देश के किले पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि वह भिक्षुक बनकर आए और रात के अंधेरे में किले में घुस गए। उसके बाद से ग्रिमाल्डी परिवार यहाँ का मालिक है। ये तो थी शुरुआत, लेकिन असली रंग तो तब चढ़ा जब 1956 में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ग्रेस केली प्रिंस रेनियर थर्ड की रानी बनी। ग्रेस केली की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वह हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं जिन्होंने हाई नून और रियर विंडो जैसी फिल्मों में काम किया। जब वह प्रिंस रेनियर से मिली तो दोनों में प्यार हो गया। उनकी शादी ने मोनाको को दुनिया की नजरों में एक चमकता सितारा बना दिया। उनके प्यार की कहानी आज भी मोनाको की गलियों में गूंजती है। उनके बेटे प्रिंस अल्बर्ट II आज यहाँ के शासक हैं। वह खेल, पर्यावरण और समुद्र विज्ञान के दीवाने हैं। उन्होंने मोनाको को और आधुनिक और हरा भरा बनाया। मोनाको की आबादी सिर्फ 39,000 है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व लगभग 19,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर का है। ये दुनिया का सबसे घना बसा देश है। यहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं। सरकार शिक्षा पर खूब पैसा खर्च करती है और यहाँ का शिक्षा सिस्टम इतना शानदार है कि लोग पढ़ने लिखने में खूब दिलचस्पी लेते हैं। मोनाको के लोग शांत, सभ्य और मस्त मौला होते हैं। यहाँ के लोग औसतन 90 सालों तक जिंदा रहते हैं क्योंकि यहाँ गरीबी है ही नहीं। यहाँ पर हर 60 लोगों पर एक पुलिस वाला है और पूरी सिटी CCTV से ढकी है। यहाँ की सड़कें इतनी सुरक्षित हैं कि आप देर रात तक बिना टेंशन के घूम सकते हैं। मोनाको का झंडा भी मजेदार है। ये इंडोनेशिया के झंडे जैसा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा छोटा और अलग अनुपात में है। लोग अक्सर इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनाको की एक और खास बात है, यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ की सरकार अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेती, इसीलिए दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं। लेकिन यहाँ घर लेना आसान नहीं है। एक बेडरूम का घर लगभग 12 करोड़ में मिलता है, यानी यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान को छूते हैं। फिर भी मोनाको की लाइफस्टाइल इतनी शानदार है कि लोग यहाँ बसने का सपना देखते हैं। मोनाको इतना छोटा देश है कि आप इसे पैदल ही सिर्फ 1 घंटे में घूम सकते हैं। मॉन्टे कार्लो कैसीनो सपनों की दुनिया में पहला कदम है। मॉन्टे कार्लो कैसीनो वो जगह है जहां जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डन आई शूट हुई थी। इसकी सुनहरी छत चमकती है। यहाँ के झाड़ फानूस रईसी की कहानियां सुनाते हैं। बाहर सड़कों पर फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस की कतारें लगी होती हैं। यहाँ की हवा में ही रईसी का जादू है। लेकिन ध्यान रहे,
यहाँ सिर्फ विदेशी टूरिस्टों को एंट्री मिलती है। पासपोर्ट चेक होता है और एंट्री फ्री नहीं है। इस कैसीनो में प्रवेश करने के लिए ही 18 यूरो यानी लगभग 1500 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ते हैं। ये कैसीनो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। 1 बजे तक टूर के लिए खुला रहता है। अगर आप जुआ नहीं खेलना चाहते तो बस इसकी चमक दमक देखिए और फोटो खींचिए। यहाँ की हर तस्वीर इंस्टाग्राम पर हिट हो जाती है। कहते हैं इस कैसीनो ने मोनाको को अमीर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी में जब मोनाको के पास पैसे की कमी थी, तब इस कैसीनो की कमाई ने देश को संभाला था। यह है प्रिंस पैलेस। मोनाको विल की पहाड़ी पर बसा ये प्रिंस पैलेस आपको शाही ठाट बाट का एहसास कराएगा। प्रिंस अल्बर्ट II यहाँ रहते हैं। हर दिन सुबह 11:55 पर गार्ड्स परेड होती है, जो देखने लायक होती है। महल के अंदर पुरानी पेंटिंग्स, शाही कमरे और ग्रिमाल्डी परिवार की कहानियां देखने को मिलती हैं। एंट्री फ्री नहीं है। इस महल को देखने के लिए 800 रुपये लगते हैं। यह है लारवोटो बीच, मेडिटेरेनियन सागर के किनारे स्थित मोनाको का इकलौता पब्लिक बीच। नीला पानी, मुलायम रेत और धूप में मस्ती, वह भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ सूर्यास्त देखना किसी सपने के जैसा अनुभव होता है। पास के छोटे कैफे में 400 रुपये में कॉफी, क्रैब्स या सैंडविच मिल जाता है। यहाँ आप रईसों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रिलैक्स कर सकते हैं। कहते हैं ये बीच मोनाको की शांति का प्रतीक है। ये है ओशनोग्राफिक म्यूजियम। ये जगह समुद्र के प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। 1910 में प्रिंस अल्बर्ट I ने इसे बनवाया था। वह समुद्र विज्ञान के दीवाने थे। यहाँ शार्क, कछुए और व्हेल का कंकाल रखा है। 6000 से भी ज्यादा समुद्री जीवों का यह घर है। ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आती है, जहां वे समुद्री जीवों को छू भी सकते हैं। एंट्री फ्री नहीं है। इसमें जाने के लिए 1500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मोनाको की सड़कों पर हर साल ग्रां प्री का रोमांच छा जाता है। यह दुनिया की सबसे मशहूर फार्मूला 1 रेस है। इस रेस को देखने की टिकट 8000 से शुरू होती है, वह भी सबसे कम दाम में। इस देश का खाना उतना ही शानदार है जितना इसका माहौल। यहाँ का खाना फ्रेंच और इटालियन स्वाद से बना होता है। मोनाको की नेशनल डिश है बारबाजुआन। यह एक तला हुआ स्नैक होता है जिसमें पालक और चीज भरी होती है। आपको यह डिश यहाँ हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। बारबाजुआन मोनाको की संस्कृति का प्रतीक है। ब्रांडेड मिनियम यानी कॉड मछली का व्यंजन भी यहाँ खूब पसंद किया जाता है। इसके अलावा स्वीट टार्ट पाई और यहाँ का सेवन अब भी खासा लोकप्रिय है। यहाँ के लोग इतने दोस्ताना हैं कि आपको घर जैसा लगेगा। यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, इसीलिए अमीर लोग यहाँ बसना पसंद करते हैं। कहते हैं मोनाको में हर शख्स अपनी जिंदगी को पूरी शान और शौकत से जीता है। मोनाको की संस्कृति में फ्रेंच और इटालियन प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ के लोग शांत और सभ्य होते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे से झगड़ता नहीं है। हर कोई अपनी अच्छी जिंदगी को जीना पसंद करता है। मोनाको में हर साल यॉट शो होता है। यहाँ दुनिया भर के अमीर लोग अपनी सुपर यॉट्स लेकर आते हैं। 2025 में यह शो सितंबर में होगा। मोनाको में कोई एयरपोर्ट नहीं है। नाइस, जो फ्रांस का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, वहां से मोनाको पहुंचा जाता है। दिल्ली से नाइस की फ्लाइट 35,000 रुपए से 45,000 रुपए में मिल जाती है। बस का किराया 200 रुपए, ट्रेन 350 रुपए में है और मोनाको में होटल 15,000 रुपए एक रात से शुरू होते हैं। सस्ता ऑप्शन भी है, बीस्यू-सुर-मेर, बोलियो-सुर-मेर, जो फ्रांस में है। वहां पर एक रात का किराया 7,000 रुपए है। एक दिन की ट्रिप 15,000 से 17,000 में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मोनाको की हमारी यह वीडियो जानकारी और मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।